किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया? किससे पूछकर बैठे तुम यहाँ? किससे पूछकर गए थे तुम वहाँ? इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। सो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बाय आस्किंग हुम का यूज किया जाता है। बाय आस्किंग हुम का मतलब होता है किससे पूछकर। ये इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही बहुत यूज होता है। चलिए इसको यूज करने का रूल देख लेते हैं। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है बाय आस्किंग हुम और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। जैसा टेंस वैसी वर्ब की फॉर्म। किससे पूछकर गए तुम वहां? बाय आस्किंग हुम डिड यू गो देयर? किससे पूछकर तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया? बाय आस्किंग हुम डिड यू टच माई मोबाइल? किससे पूछकर वो यहां आ रहा है? बाय आस्किंग हुम इज ही कमिंग हियर? किससे पूछकर बैठे तुम यहां? बाय आस्किंग हुम डिड यू सिट हियर? किससे पूछकर बोला तुमने? बाय आस्किंग हुम डिड यू स्पीक? किससे पूछकर मना किया तुमने? बाय आस्किंग हुम डिड यू रिफ्यूज? रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। अपनी रोज की लाइफ में कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है अब उससे बात करने की, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकने की। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए देयर इज़ नो नीड टू का यूज़ किया जाता है। देयर इज़ नो नीड टू का मतलब होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर्स में से एक है और इसका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत होता है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ नो नीड टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। जैसे कि पास्ट की बात करें तो वॉज हो जाएगा और अगर फ्यूचर की बात करें तो विल भी हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की या फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। कोई ज़रूरत नहीं है अब उससे बात करने की। देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ रुकने की। देयर इज़ नो नीड टू स्टे देयर। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कॉल करने की। देयर इज़ नो नीड टू कॉल मी। कोई ज़रूरत नहीं है चिल्लाने की या फिर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू शाउट। कोई ज़रूरत नहीं थी उसे पैसे देने की। देयर वॉज नो नीड टू गिव हिम मनी। कोई ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें दोबारा कहने की या फिर दोबारा कहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं होगी। देयर विल बी नो नीड फॉर यू टू से अगेन। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, वो ऐसा कुछ नहीं खाती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना हो ऐसा कुछ नहीं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एनीथिंग लाइक दिस का यूज़ किया जाता है। एनीथिंग लाइक दिस का मतलब होता है ऐसा कुछ या फिर इस तरह का कुछ, दोनों का एक ही मतलब है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसका रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब और लास्ट में एनीथिंग लाइक दिस। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग लाइक दिस। मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं खाते, माई किड्स डोंट ईट एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक दिस। वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, शी डजंट थिंक एनीथिंग लाइक दिस। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए, किससे पूछकर तुमने दरवाज़ा बंद किया? आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। इस सेंटेंस की सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। आई रिक्वेस्ट कि आप अपना सेंटेंस कमेंट में भेजने के बाद ही उस सेंटेंस को देखें। नो चीटिंग। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।